केजरीवाल जी के दिमाग में जंग लग चुका है। जी हाँ, उसमें सोच जो है बहुत गंदी है। वो सनातन धर्म के किसी भी सिस्टम को वो जो है वो अपने आकलन से तौल रही हैं कि मतलब जंग लग गया क्या, हम हिंदू हैं, जंग कैसे लग जाएगा, उनका जंग छुड़ा देंगे आपकी हम लोग जो है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा नाम ब्रिज बिहारी पांडे है अच्छा और हम निधियावा ग्राम सभा के रहने वाले हैं। अच्छा, सिराथू में कैसा काम हो रहा है? सिराथू में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत विकास हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में विकास हुआ है, सिराथू में ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पूरे भारत में और क्या पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया है और इसमें कोई जात पात की राजनीति नहीं है। मैं तो समस्त हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। अन्य वर्ग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को किसी विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हिंदू कहने के लिए हैं, लेकिन वो विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू के लिए काम कर रही है और अपने देश को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला था कि 10 मार्च के बाद बाबा मठ चले जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसी बाबा ने बोला है कि अखिलेश यादव का जो है लंदन का टिकट करवा देते हैं, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव अपने भागने का टिकट करवाएं, बाबा के नहीं। बाबा भागने वाले नहीं हैं, उनको भागना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। तो बाबा दोबारा आ रहे हैं? बाबा दोबारा आ रहे हैं, अच्छा, फुल बहुमत से आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। डिम्पल यादव जो बोल रही हैं कि भगवा रंग जो है जंग लगा रंग है, जैसे कि साधु संत और महंत जो कपड़े पहनते हैं वो जंग लगे कपड़े होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, अब ये है कि वो लेडीज तो है नहीं कि साड़ियाँ पहनेंगे, साड़ियाँ भाई चमकती हैं, अब भगवा रंग तो चमकता नहीं, तो वो लेडीज के हिसाब से बोल गई। लेडीज के हिसाब से? लेडीज के हिसाब से बोल गए, उनको चमक धमक ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, और कोई दम नहीं उनके बात में, अच्छा, उनकी बात में कोई दम ही नहीं कोई है। दम नहीं है। अच्छा, सपा की जो प्रत्याशी है यहाँ से लगता है कि कुछ वोट हासिल होंगे या नहीं? केशव प्रसाद मौर्य क्या? कि ये प्रजातंत्र है, इसमें कुछ वोट इधर कुछ वोट उधर ही तो होता रहता है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग होगी, यहाँ के केशव मौर्य जी फुल बहुमत से जीतेंगे। हाँ, फुल बहुमत से। चलिए, आपका क्या नाम है सर? सचिन केसरवानी। अच्छा सचिन जी, केशव जी कैसा काम कर रहे हैं आपके? देखिए, केशव जी हमारे सिराथू के लाल हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं उन्होंने। और यहाँ से सिर्फ केशव जी, यहाँ पर पोजीशन ये है कि जात पंथ मजहब से ऊपर उठ कर के लोग जाति पात से ऊपर उठ करके केशव जी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, जातिवाद की आप बात कर रहे हैं, किस सरकार में आपको लगा जातिवाद ज्यादा हुआ करता है? जातिवाद सपा की सरकार में ज़्यादा हुआ है, वो एक वर्ग विशेष के लोगों का जो है सिर्फ काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सिर्फ केशव जी का ही सब लोग जो है 100% वोट यहाँ से केशव जी को मिलने वाली है। अभी जातिवाद जैसी चीज तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा लोगों को तो ऐसा नहीं कि इसको सुविधा मिल रही है उसको नहीं मिल रही। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत ये जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हम सब लोग इनके कामों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अखिलेश के लंदन जाने पर क्या कहेंगे, जाना चाहिए क्या नहीं? अखिलेश को लंदन जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, तो योगी जी टिकट करा दे उनका? हाँ, बिल्कुल करवा दें। और 11 तारीख योगी जी तो करवाएंगे ही और जनता पूरा उसमें मदद करेगी और 11 तारीख को बिल्कुल इनको लंदन भेज देना चाहिए। जी, ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा जी, बोल दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? नाम बताइए पहले। ओटेलाल गुप्ता। अच्छा बाबा जी, अखिलेश को लंदन भेजे कि नहीं? भेज दे, अच्छा है। भेज दे? हाँ, क्यों भेजना चाहिए, यहाँ काम नहीं करते? उनकी कोई सरकार उनकी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? नहीं, जनता के लिए काम नहीं किया? जनता के लिए क्या करे थे? अब लूटा थे कि जनता के लिए काम करे थे? अच्छा, और? लूटा है जनता को। और का विकास किसने किया है? विकास यहाँ मोदी जी ने किया, उनके योगी जी। योगी जी ने किया। हाँ, फिर से जीतने चाहिए योगी जी? और फिर से जीत जाएंगे, जीते ना चाहिए। जीत जाएंगे। जीते हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है? मान सिंह पटेल। अच्छा, आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार? हमारा कहने का मतलब कोई भी सरकार बने, कोई भी बन जाए। कोई भी बने, कहने का मतलब राजा कोई भी बनता है, जो विकास ढंग से करना चाहिए, प्रजा को देखना चाहिए। केशव जी को जीतना चाहिए भाई। केशव जीते या अखिलेश जीते या कोई भी जीते, यार मैंने वो उनका वोट है, वो अपने आप देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से किस सरकार में ज्यादा आपको लगा कि सुविधाएं थी, विकास था? हमको सबके ज्यादा लगा इनके काम को पसंद यह हुआ कि गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। अच्छा, किस सरकार में? योगी जी के गई। योगी जी की सरकार। और दूसरी ये बात हमारी कमी आई कि सब लोग जाल बिछवा दिए पूरे खेत में,
और जानवर को छुड़वा दिया, ये तो उनका हमको पसंद। जानवर सरकार ने छुड़वाए, भाई कोई भी छुड़वाए, भाई उनका अध्यक्ष भाई तब भी छुड़वाए, ये तो जानवर सरकार छुड़वाती है। बाकी और सब काम उनका अच्छा हुआ। आएगी अगर मान लीजिए तो कैसे मैं सपा सरकार में जानवर नहीं घूमते थे। अरे घूमते थे उन लोगों के सरकार में, तो कटिंग करवा देते करते थे, उसमें जानवर काटे जाते थे, इसमें जानवर करते नहीं भाई। न योगी के पास जानवर है, न मोदी के पास जानवर सब जनता छोड़ती है, जनता परेशान होगी। भाई ने दूध देना बंद कर दिया तो लोग छोड़ देते। जनता को ऊपर मान लीजिए छोड़ता है, उसके ऊपर सरकार को प्रबंध क्यों छोड़े भाई, वो गौशाला बनवाए वहाँ पे जाके छोड़े, गौशाला में नहीं लेके जाए, नहीं जा रहे तो ऐसे छोड़ दिया भाई। तो ये लेके जाए ना, किसान लोग के गौशाला पहुंचाए ना, वो तो दरवाजे पर से छोड़ दिए। अब गौशाला बनवा दिए योगी जी। क्या आएंगे जो है योगी जी आएंगे उसके रस्सी पकड़ के वहाँ ले जाने के लिए भाई तो अखिलेश भी बोल रहे थे, करना पड़ेगा किसान को ना। ये तो अखिलेश भी बोल रहे थे कि जो बुलडोजर बाबा का बुल है उन्होंने जो खेतों में है परेशान कर दिया है किसानों को। तो किसान इसका जिम्मेदार बाबा के बुल ने किसान अपना जो है अपना सिस्टम अपना स्वयं बना करके भाई गौशाला, हमारे यहाँ गौशाला कई गौशालाएं हैं, जानवर वहाँ पहुँचाते नहीं हैं, यहीं छोड़ते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, बस हो गया। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी गौशालाएं बनी हैं और किसानों को ले जाना चाहिए वहां पर गौशालाओं में, और जियो टैगिंग की व्यवस्था है। अगर वो लोग पाल रहे हैं तो उसके लिए भी 900 रुपये प्रति माह यानी 30 रुपये प्रतिदिन चारा पानी के लिए सरकार दे रही है। चलिए, तो ये आपकी एक परेशानी है। हाँ कोई पैसा नहीं, वो सब ठीक ठाक है, मगर यह है कि इसको व्यवस्था कर दे सर। किसान लोग अभी परेशान लिए लाठी रात भर। आना कौन चाहिए आपके हिसाब से, कौन इनका? नहीं हमारे कहने में हमसे ये मतलब नहीं, हमको सही सुविधा होनी चाहिए, कोई भी सरकार बने। कोई भी आ जाए। हाँ ये हमको गुंडा राज किसकी सरकार में ज्यादा? ज्यादा तो गुंडा राज पिछले सरकार जो बनी उन लोगों के राज में थी ज्यादातर। सपा समाजवादी थी। अब ये समाजवादी थी या ना थी ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इनकी योगी जी की सरकार में ये गुंडा राज खत्म हुआ। चलिए, योगी जी कह रहे हैं अखिलेश को लंदन भेज देना चाहिए। आप हमको कह दे भेज दे भाई, तो यहाँ इंडिया के रहने वाले इंडिया में रहेंगे, लंदन जाएंगे। हाँ टेम्स नदी में नहाने, चूंकि यहाँ की नदियों में उनको विश्वास कहाँ। कौन सी नदी में जाएंगे? टेम्स नदी में नहाने, वहीं से पवित्र होंगे वो। यहाँ की नदियों पे विश्वास? कहाँ नहाने, कभी आपको दिखे नहाते हुए वो? ना बनारस नहाए, ना सरयू नदी नहाए, उनको टेम्स नदी ही नहाना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध होंगे। उन्हें लंदन भेजना चाहिए। हाँ, तो उन्हें लंदन जरूर भेजिए आप। तो योगी जी कह रहे हैं टिकट करवा देते तो करवा देना चाहिए। तो करवा देना चाहिए। जनता कराएगी, अरे ऐसे ही चलेगा। जनता करा देगी, योगी जी नहीं करें। हाँ, जनता करा देगी। ठीक है, आपका क्या नाम है? पंकज कुमार पांडे। पंकज जी, अखिलेश यादव पर कुछ कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि लंदन के टिकट कराएंगे। योगी जी अभी तक केवल माला जप रहे थे, अब की बार संसा लेके आएंगे तब अखिलेश जी भागेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। मठ भेजने की भी बात कर रहे थे अखिलेश। अरे मठ तो वो बहुत पहले से रहे हैं, मठ में पता नहीं कितने लोग बेचारे भूखों मर रहे थे, तो अब राशन पा रहे हैं, खा रहे हैं बढ़िया। योगी जी की जय जयकार है, जय श्री राम बोल रहे हैं। अब अखिलेश जी क्या है, अखिलेश जी का काम खत्म। हाँ डिम्पल यादव भगवा का रंग को बता रही थी कि जंग लगा रंग। नहीं वो इसलिए बता रही थी, योगी जी अपना माला जप रहे थे, संसा वहाँ रखा था तो लोहे का संसा था, उसमें जंग लग गया था। डिम्पल जी जब आई तो वो संसा लेके आए तो उसी में का मूर्छा लग गया था, इसलिए कह रही थी। डिम्पल जी के दिमाग में जंग लग चुका है। जी हाँ, सोच जो है बहुत गंदी है। वो सनातन धर्म के किसी भी सिस्टम को वो जो है वो अपने आकलन से तौल रही हैं कि मतलब जंग लग गया, क्या हम हिंदू हैं, जंग कैसे लग जाएगा, उनका जंग छुड़ा देंगे आपकी हम लोग जो है। जय श्री राम, जय श्री राम। वो संशय का जंग था, संशय का जंग था। ये भी आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। अखिलेश यादव भी बोलते बहुत हिंदू पार्टी कर दिया है। हिंदुओं की पार्टी है क्या बीजेपी पर? अच्छा ये बताइए, योगी और मोदी जी ने जो जो काम किया है, कहाँ लिखा है कि ये हिंदू को दिया या मुसलमान को दिया? मोदी जी ने जो भी काम किया है टोटल कोई जाति पाति नहीं थी, हर आदमी को मिला है, सबको विकास मिला है, सबका सम्मान मिला है। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जब अनुराग भदौरिया जी जब वहाँ डिबेट में बैठते हैं तो वहाँ जब वो डिबेट करते हैं, उनका मैं डिबेट अक्सर देखता हूँ, उनका क्या मैं अधिकांश डिबेट देखता हूँ, लेकिन जब वो डिबेट पे बैठते हैं तो उनको जो 130 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, 130 करोड़ जनता है, वो यहाँ की 22-23 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं, इंडिया के नहीं हैं, तो जो 22-23 करोड़ जनता है, उनको 22-23 करोड़ जनता में खाली एक वर्ग दिखता है और लेफ्ट का एक विवेक श्रीवास्तव बैठते हैं
और जब ये दोनों लोग बैठ जाते हैं तो बाकी सबको ये देखते ही नहीं, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या बात है, सब कोई देखे होंगे। किसकी क्या समस्या है उसको न ये सुनते हैं, न उसको कभी बोलते हैं मंच पे। अगर ठीक है विशेष वर्ग की आप बात करते हैं तो कभी कभी हमारी भी थोड़ी बहुत कर लिया करो, तो हमारी बात तो कभी वो करते ही नहीं है। तो अखिलेश ने कभी हिंदू मुस्लिम किया क्या? अखिलेश करत नहीं है, लेकिन अंदर से तो वो ही करत हैं। हाँ, करत तो नहीं है मंच से, लेकिन अंदर से उनके वही राहत है जौन वही कचा है। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी, पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा। हमारे माननीय केशव जी ने बहुत काम किया, खूब काम किया। हम इतने बड़े नेता, हमारे इतने बड़े नेता हमने भेजा है यहाँ से, नहीं उन्होंने बहुत काम किया है। क्या नहीं किया है ये अब हम कुछ नहीं कह सकते आगे कि क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है, सब किया है। और हमको ये पूरी उम्मीद है कि हम अभी पिछले बार जो उनको चुनाव में भेजा था जीत करके, तीनों ने बाद में नहीं सांसद बन गए, तो हमारी सरकार तो थी नहीं। अब उसके बाद सरकार जब हमारी आई, लेकिन यहाँ से जीत कर नहीं गए थे, ये पहले से मतलब वहाँ से जा करके मुख्यमंत्री बन गए। अब हमारी इनको जब जीत के भेजेंगे तो हमारी सरकार जब बनेगी तो ये और काम करेंगे। जो इतना अखिलेश के बारे में कुछ कहिए, अखिलेश ने कितना विकास किया था, क्या कार्य उन्होंने? क्या किया है उन्होंने, क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है। क्या है, क्या अपराध बढ़ा, क्या है नौकरी के नाम पर पैसा लिया जाए तो नौकरी पाया जाए, क्या किया है हम ये पूछना चाहते हैं। बेरोजगारी अभी ज्यादा बढ़ गई, अखिलेश तो बोल रहे हैं, और युवाओं को बेरोजगार कर दिया। क्या बेरोजगारी? एक ये बताइए, अगर 1 लाख की भर्ती होती है, 10 लाख फार्म आते हैं, तो 1 लाख की भर्ती होगी कि 10 लाख भर्ती हो जाएंगे? 1 लाख की तो भर्ती होगी ना। हाँ, और 10 लाख फार्म होगी, परीक्षा 10 लाख विद्यार्थी देंगे, बेरोजगार तो 9 लाख बचे ही। एक सबकी सरकार में है, कोई नहीं। बेरोजगारी की दिक्कत सभी की सरकार में होती है। ठीक है, आप भी बोलना चाहेंगे अंकल जी? अखिलेश यादव जिस तरीके से बाबा को बोलते हैं कि मठ भेज दिया जाए, ऐसी बाबा कह रहे हैं कि अखिलेश को लंदन भेज देना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो चले जाएंगे लंदन, अपने से चले जाएंगे, भेजना नहीं पड़ेगा। भेजना नहीं पड़ेगा, नहीं, अपने से चले जाएंगे। चुनाव के साथ बाद खुद चले जाएंगे? जनता भेज देगी। अच्छा, जनता भेजेगी। जनता भेज देगी। जनता किसकी सरकार चाह रही है? जनता साथ चाह रही भगवा सरकार। भगवा सरकार। अच्छा, भगवा का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन डिम्पल यादव बोल रही है कि साधु संत मैन जो है जंग लगे कपड़े पहनते हैं। जंग लगा नहीं है वो तो भगवा रंग, भगवान का रंग है, रंग लगा है उस पे, वो रंग चढ़ता ही जाएगा। अब जंग लगता तो कपड़े सब चिथड़े हो जाते। बिल्कुल। तो ये सोच क्या दर्शाता है डिम्पल यादव की? डिम्पल यादव की सोच ये बहुत घटिया सोच, अच्छी सोच नहीं, ये मजाक है, हिंदुओं की आस्था का ये मजाक है। और डिम्पल यादव यहाँ पर बोल के गई हैं, दूसरे ही दिन हम लोग जा करके जिस कृषि मैदान में वो बोल के गई हैं, उस कृषि मैदान में हम लोग जा करके गंगा जल छिड़क के आए हैं, ताकि ये जो है हमने उस भूमि को शुद्ध करने का काम किया है। डिम्पल यादव के बयान के बाद आप गए? जी, वहाँ पर गए हैं हम लोग, गंगा जल छिड़क के आए हैं, ताकि ये भूमि जो उनके आने से जो भूमि ये गंदी हो गई है, उसको हम लोग शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। आप भी कुछ बोलेंगे बाबा जी? ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, अशोक कुमार। किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं इस बार? ये योगी की। योगी क्यों आने चाहिए बाबा जी? अरे योगी अच्छा काम किया है। अखिलेश ने भी तो किए हैं काम। नहीं। तो बोलते हैं पूर्वांचल से लेकर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे तक बनवा दिया। नहीं, ये सब कुछ नहीं। कब्रिस्तान बनवाए ना, और को नहीं बनवाए। बाबा को बोले दीजिए, आप बताइए हाँ। क्या क्या करवाया अखिलेश ने, क्या क्या बनवाया? अखिलेश ने वो कहाँ बनवाए हैं? कुछ नहीं, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, याद ही नहीं आ रहा आपको क्या बनाया क्या नहीं बनाया? कुछ नहीं। बाउंड्री हाँ, क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री बनवाए हैं ना, वो क्या बोलते, कब्रिस्तान में सारी बाउंड्री हमारे यहाँ जो है बन गई। एक भी मंदिर में कहीं एक काम नहीं लगा, एक काम मंदिर में नहीं लगा। और बाउंड्री इतनी बाउंड्री कि मैं ऊब गया बाउंड्री देखते देखते। ठीक है, देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, इनका यही कहना है कि अखिलेश यादव की जब सरकार हुआ करती थी तब काम कुछ नहीं हुआ था, विकास के नाम पे सिर्फ एक समुदाय के लोगों का ही विकास हुआ था, लेकिन इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य जी जब से यहाँ पर हैं तब से उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया है, सुविधाएं जो है लोगों तक पहुँच पा रही है। और इस बार जो मठ भेजने की बात कर रहे हैं बाबा को, इस बार वो खुद ही चुनाव के बाद देश छोड़ के चले जाएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे सदा से ही बने रहिए, धन्यवाद।